हेलो। क्या आप जानना चाहते हैं कि मिस्टर सुशील कुमार, जो कि कौन बनेगा करोड़पति के विनर रह चुके हैं और उन्हें 5 करोड़ रुपए मिले थे एज अ प्राइज मनी, आज उनकी क्या हालत है? जी, आज उनके पास एक जॉब तक नहीं है और सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। उनकी पहले वाली जॉब जिससे उन्हें 6,000 रुपये मिला करते थे, आज उनके पास वो तक नहीं है। पर अब सवाल ये उठता है कि इतने इंटेलिजेंट आदमी जिसने कौन बनेगा करोड़पति के सारे सवालों के जवाब दे दिए थे, उनकी ये हालत कैसे हुई? हम में से ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि अगर हमें इतने पैसे मिले होते तो आज पता नहीं हमने क्या कर दिया होता। पर सच्चाई तो ये है, हम में से ज़्यादातर लोगों की भी यही हालत हुई होती। क्यों आपको यकीन नहीं होता? आइए हम एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये है मिसेस सेरन। ये हैमिल्टन में एक लॉटरी जीती थी जिसकी प्राइज मनी थी $10 मिलियन, जो इंडियन करेंसी के मुताबिक 77 करोड़ रुपए है। जिसका मतलब है लगातार आपको 15 बार कौन बनेगा करोड़पति जीतना पड़ेगा, तब जाके आपको 77 करोड़ रुपए मिलेंगे। और इनकी भी हालत यही हुई। इनके सारे पैसे खत्म हो चुके हैं और ये पार्ट टाइम जॉब ढूंढ रही है अपने बच्चों को पालने के लिए। क्या आप जानते हैं ये सारे करोड़पति उसी सिचुएशन में क्यों पहुंच गए जहां से इन्होंने शुरुआत करी थी? क्योंकि ये सारे करोड़पति फाइनेंशियली अनएजुकेटेड हैं। हम आपको बताते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन क्या होता है। डरिए मत, ये आपकी सोच से भी ज़्यादा आसान है। एक इनकम स्टेटमेंट में 4 चीज़ें आती है: इनकम, एक्सपेंस, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। फर्स्ट है इनकम। इनकम के एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपकी जॉब जिसके लिए आपको काम करना पड़े। अगर आप काम कर रहे हैं तो आपको पैसा आ रहा है, अगर आप काम नहीं कर रहे तो पैसा आना बंद। सेकंड है एक्सपेंस। एक्सपेंस के एग्जाम्पल हैं जैसे कि आपके ज़रूरी खर्चे जो आप रोक नहीं सकते, जैसे वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड एटसेट्रा। थर्ड है एसेट्स। एसेट्स वो चीज़ है जो आपकी जेब में पैसा डाले आपके बिना काम किए, जैसे प्रॉपर्टी से आता हुआ कोई रेंट, किराया या फिर कोई पैसिव सोर्स ऑफ इनकम जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा। फोर्थ है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी जेब से पैसा निकाले, जैसे कि आपका कार का EMI जिसे आपने लोन पर ले रखा है और जिसकी प्राइस डे टू डे डिक्रीज हो। तो अब हम देखते हैं ये 3 लोग, रिच, पुअर और मिडिल क्लास, इनके पैसे खर्च करने के पैटर्न क्या है। चलिए अब हम देखते हैं एक गरीब आदमी अपने पैसे खर्च कैसे करता है। जो भी गरीब आदमी को जॉब से पैसा आता है, जैसे कोई भी मजदूरी या महीने की कोई भी तनख्वाह, वो सारे की सारी इनकम एक्सपेंस में चली जाती है। सेकंड, मिडिल क्लास। मिडिल क्लास वालों के पास जो भी इनकम आती है जॉब से या कोई छोटी बिजनेस से, उसमें से ज़्यादातर पैसा लाइबिलिटीज़ में चला जाता है। लाइबिलिटीज़ जैसे कोई कार का EMI या कोई भी लोन का EMI, इवन कि घर का लोन, अगर आपने घर लोन पर ले रखा है तो वो भी लाइबिलिटीज़ में आएगी, न कि एसेट्स में, क्योंकि उसके लिए आपको पैसा देना पड़ रहा है, आपको पैसा मिल नहीं रहा। और मिडिल क्लास वालों की प्रॉब्लम ये है कि वो अपने घर को एसेट समझते हैं जबकि वो लाइबिलिटी है, और उसके बाद जो पैसा बचता है उसे वो अपनी ज़रूरतों में खर्च कर देते हैं जो एक्सपेंस में आती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल एटसेट्रा। और अगर हम इसी तरह पैसे खर्च करते रहें तो हम कभी अमीर नहीं बन पाएंगे और हमारा कैश फ्लो का पैटर्न, पैसे खर्च करने का तरीका, वो भी कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो अमीर लोग हैं वो अपने पैसे कैसे मैनेज करते हैं। इन लोगों ने अपने एसेट्स का कॉलम इतना बड़ा कर दिया है कि वो इसके एक्सपेंस और
लाइबिलिटी से ज़्यादा हो गए हैं। जितना भी पैसा मिलता है इनडायरेक्टली ये उनकी इनकम है, जिससे वो एक्सपेंस और लाइबिलिटीज़ के खर्चे चुकाते हैं और बाकी बचे हुए एसेट्स के पैसे एसेट्स के कॉलम में ही लगाते हैं, जिससे उनका एसेट्स और बढ़ता रहता है। इसीलिए तो एक अमीर आदमी और अमीर होता रहता है। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको अपने पैसे कैसे मैनेज करना है, एक अमीर आदमी, गरीब आदमी या एक मिडिल क्लास आदमी की तरह। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम आगे और नॉलेजेबल वीडियोज़ लाते रहेंगे। धन्यवाद।